स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में मीन निकालेंगे और देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ग्रुप डेटा का क्वेश्चन दिया गया है और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा जो है ना यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, क्लास, फ्रीक्वेंसी, फिर कैसे यूज करके सीखते हैं हम लोग सब कुछ। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक समझेंगे यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको ध्यान से समझिए, मज़ा आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में ऐसे वीडियोज हैं आपको समझने हैं। सबसे बड़ा चीज़ देखिए पहले यहाँ पे, ऐसे मान के चलिए 2 3 4 3 1 2 3 ऐसे कुछ दिया गया है डेटा, ठीक है ना। ये क्या है ना, अनग्रुप डेटा है। क्या है? अनग्रुप डेटा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या आया है। इसमें आया है आपको 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 आया है। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 कितना टाइम है, 1 जो आया है 1 बार आया है। 2 कितना बार है गिनिए, 1 2 3, 3 बार आया है 2। 3 कितना बार आया है, तो 1 2 3 बार 3 आया है। 4 कितना बार आया है, 4 आया है सिर्फ एक बार। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब जो है ना, ये सब कहलाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मतलब कोई चीज़ कितनी बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। अब समझिए ध्यान से यहाँ पे कि एक फार्मूला क्या होता है। एक्स है ना, काम बाहर निकाल रहे हैं, मीन कहलाता है। क्या होता है तो समझिए ध्यान से। ये होता है एक्स सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। शॉर्ट में लिखा हमने, यहाँ लिखेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये होता है। अब बोलिएगा सर सिग्मा के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, तो देखिए सिंपल सी बात समझिए। सिग्मा के ऊपर जो है ना ऐसे अगर लिखा रहता है ना, समझे ना, लिखा है एक्स आई एफ आई, तो मतलब होगा कि आई का मान 1 से शुरू होगा, एन तक जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे एक्स आई एफ आई लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ। तो मतलब ये हम हाइड कर दिए ताकि सहूलियत हो आपको याद रखने में। सहूलियत तो क्या रखें आपको याद रखने में, क्लियर। अब ये फॉर्मूला जो है कब यूज करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं समझिए ध्यान से। तो हमारे पास डेटा रहेगा यहाँ पे कैसे, यहाँ रहेगा एक्स आई, यहाँ रहेगा एफ आई, x1 x2 x3 xn, f1 f2 f3 fn। ये डेटा रहेगा हमारे पास कि कोई भी ऑब्जर्वेशन और उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा नीचे, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे जिसको हमने पहले लिखा है। एक वर्ड और आता है इसमें, क्लास मार्क। क्या होता है इसमें, एक वर्ड यूज होता है क्लास मार्क आएगा इसमें, क्लास मार्क आएगा, वर्ड यूज करेंगे हम लोग। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क को लिखते हैं एक्स आई लिखेंगे हम लोग। और क्लास मार्क क्या होता है तो देखिए 10 से 30 जो दिया इसको बोलते हैं हम लोग क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। 30 से 50 क्या है, क्लास है। 50 से 70 क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास मार्क क्या होता है, तो देखिए ये लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट होता है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 क्या होता है, एक्स आई का वैल्यू होता है। क्लियर, बस इतना ही बात जानना था। आइए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 एक्स आई का वैल्यू होता है, इतना ही बात जानना था। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, बड़े प्यार से इसका सॉल्यूशन किया जाए। यहाँ क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ लिखिए क्लास, यहाँ लिखिएगा फ्रीक्वेंसी एफ आई, यहाँ लिखिएगा एक्स आई। एक्स आई क्या है, क्लास मार्क कहलाता है, ठीक है, तरीका होता है। यहाँ लिखिएगा एफ, ऐसे करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई या एक्स आई इंटू एफ आई, जनरली एक्स आई इंटू एफ आई लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या है, 10 से क्या है 30 है। उसके बाद क्या है 30 से 50 है। देखिएगा ध्यान से, बहुत देखना पड़ता है। 50 से 70 है। 70 से क्या है 90 है। 90 से क्या है 110 है। इस मेथड का नाम बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, किस मेथड से हम बना रहे हैं। बहुत सारे मेथड होता है, ठीक है ना। इस मेथड का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हमको पता है लेकिन आप बताएंगे कौन से मेथड अप्लाई किए हैं हम। उसके बाद यहाँ पे 110 हो गया ना,
110 से 130, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब क्लियर। एफ आई दिया गया है 5 8 12 20 3 2। एक साई का मतलब दोनों को जोड़िए, 10 और 30, 40/2 20 होगा। दोनों को जोड़ के हाफ करना है। 30 और 50 80/2 40। अब 60 आएगा, ये कितना आएगा 80 आएगा, ये कितना आएगा 100 आएगा, और ये कितना आएगा 120। तो आना ही आना है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 20 25 100, 8 चौका 32 320, 12 छक 72 720, 8 दूना 16 1600, 300, अब 12 दूना 40 240। इसके सामने लिखिएगा टोटल, क्या लिखिएगा टोटल लिखिएगा। फ्रीक्वेंसी में से लिखेंगे सिग्मा एफ आई, क्या हो जाएगा बताइए कितना आ गया। तो देखिए 8 5 13 12 25, 25 और 20 25 और 20 कितना होता है 45 3 48 2 50, 50 आना ही है। ऊपर क्वेश्चन में दिया भी रहेगा कि 50 ऑब्जर्वेशन का कितना ऑब्जर्वेशन का दिया रहता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। और ये क्या है ना कि यहाँ पे 50, उसके बाद क्या है ना कि इसको नहीं ऐड करना, इसको ऐड कीजिए पूरा, 0 का 0, इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई, चाहे एफ आई एक्स आई, बात बराबर है लगभग। चलिए ये अच्छा लगता है एक्स आई एफ आई लिखना, ठीक है ना। इसको आप लो ना एक्स आई एफ आई लिखेंगे तो और बेटर कहलाएगा, ठीक है। चलिए 0, उसके बाद 2 2 4 और 0 0 4 8, कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 1 4 7 11 11 1 12 12 3 15 15 2 17 17 और 1 18। कहीं मिस्टेक हो रहा है देखिए बढ़िया से, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। जोड़ेंगे तो 0 गुना किए तो सही निकला है ना। देखिए 20 25 100 320, उसके बाद 720 16 300 240, सबको ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा 3 0 0 0, ठीक है। 2 2 4 और 4 8, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपको, हाँ यहाँ में 4 को है, 3 1 4 4 और 7 11 11 और 6 17 17 3 20 20 और 2 22 के 2, ठीक जा रहे हैं। और 1 और 2 3 3280 आ गया, 3280 आ गया। अब एक बात पता होना चाहिए आपको, अब लिखेंगे नाउ, अब फार्मूला आ गया ना नाउ, क्या इसका क्या मतलब है फार्मूला से। एक्स का मीन, मतलब एक्स मीन क्या हो जाएगा, मीन का क्या होगा फार्मूला, तो सिग्मा, खूब बढ़िया से लिखिए एक्स आई एफ आई, आई इक्वल टू 1 से शुरू होगा एन तक जाएगा, बटा सिग्मा एफ आई एन तक आई इक्वल टू 1। तो ये हमारा फार्मूला होता है। सिंस ये ऐसा फार्मूला होता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताइए कितना है, या एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा आपका बताइए। तो आपका मीन हो गया क्या चीज़ 3280 बटा 50, कटना ही कटना है। 5 से करेंगे 5 छक 30, 5 से करेंगे 5 छक 30 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 बटा 28, 5 5 25.30, 5 छक 30, ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। और ये शानदार शानदार आंसर हो गया। ये मेथड बहुत ही लाजवाब तरीका है, मेथड है। अब सुनिए, अब आप लोग जो देख लिए इतना कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, इस मेथड का नाम क्या है। इस मेथड को हमने अप्लाई किया है, इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। हर मेथड का एक एप्लीकेशन होता है, उसके बाद वो क्या होता है मेथड फेल कर जाता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इससे क्या कर देगा ना, बता रहे हैं आपको, इसमें कहीं कहीं एफ गायब कर देगा, F1 F2 एफ लगा देगा, F1 रहेगा, मतलब ये जो है ना इसको F1 लिख देगा, 8 गायब कर देगा, F1 लगा देगा यहाँ पे, चाहे x लिख देगा चाहे y लिख देगा, उसको कहेगा निकालने के लिए। तो बस फार्मूला यही रहेगा, समझे ना। फार्मूला हमेशा हमेशा के लिए बता रहे हैं आपको,
हमेशा हमेशा के लिए आपको अभी वर्तमान में इस मेथड में फार्मूला यहीं अप्लाई करना है आपको, है ना, यहीं अप्लाई करना है। और अप्लाई करके साहब बड़े मज़े से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन को अच्छा लगा है, क्वेश्चन देखें बढ़िया से, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।